देखो बेटा, आपने पिछले वीडियो में ये जाना कि एक्सीलरेशन या त्वरण का क्या परिचय होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जब बॉडी मूव करते समय अपनी वेलोसिटी को बढ़ाए या घटाए, मतलब चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो, तो ये कहा जाएगा कि उसमें एक्सीलरेशन है। बढ़ रही है तो उसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन या सिर्फ एक्सीलरेशन कहेंगे, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो उसे हम नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन और हिंदी में मंदन कहते हैं। और वेलोसिटी बढ़ने को धनात्मक त्वरण या सिर्फ त्वरण कहते हैं। ठीक, अच्छा, जैसा कि मैंने परिभाषित किया हुआ है, एक्सीलरेट डिफिनेशन दी है कि रेट ऑफ change of velocity of a moving body it's called as its acceleration। rate of change मतलब rate of change मतलब change in velocity upon time interval के रेशियो को rate of change कहते हैं। तो rate of change of velocity of a moving body it's called as its acceleration। मतलब किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को बेटा उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। कौन सी जो गतिमान वस्तु है। तो किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही उसका त्वरण कहते हैं। त्वरण को हमने क्या कहा है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आप ये देखो कि किसी टाइम ड्यूरेशन में, कोई टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, उस टाइम ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लीजिए, और जिस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा चेंज हुआ है उस चेंज को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी की जगह में 1 सेकेंड रखूं तो बेटा ये 1 सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू डेल्टा वी। ध्यान रखना, फिजिक्स में जब किसी चीज को हम हटाते हैं 1 करके, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू तो इसके बराबर हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, तो मॉड लगाना पड़ता है। तो ए की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू डेल्टा वी के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में होने वाले चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब कोई बॉडी अगर चल रही है तो 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बदल रही है, वही उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे उसका एक्सेलरेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज इट्स एक्सेलरेशन। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, या हिंदी में बोले तो गतिमान वस्तु के, किसी गतिमान वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाले परिवर्तन को उसका त्वरण कहते हैं। त्वरण निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये बॉडी, एक कोई बॉडी है, इनिशियली v वेलोसिटी से जा रही है, या मैं कहूं कि v1 वेलोसिटी से जा रही है। वैसे इनिशियल वेलोसिटी को जिस वेलोसिटी से जा रही है उसे प्रारंभिक वेग या u भी कहते हैं। तो किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को आप u भी कह सकते हैं। चलते चलते मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, चलते चलते उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। इससे किसी जर्नी में कोई बॉडी जो वेलोसिटी गेन कर लेती है उसे उसकी टर्मिनल या फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल या फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, हिंदी में उसका अंतिम वेग कहते हैं बेटा। तो यहां पर जब भी आपसे कहा जाएगा इस मोशन का एक्सेलरेशन निकालो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप यूवी के टर्म में लिखें, किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v। तो जब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, v2 माइनस v1, या आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को v फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने v माना है, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे गति प्रारंभ होती है, मोशन स्टार्ट होता है, इसको u कहते हैं।
मान लीजिए ये टी टाइम हो, टाइम ड्यूरेशन अगर टी है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए जब आप फार्मूला लगाएंगे बेटा डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान टाइम ड्यूरेशन ऑफ। अच्छा, अभी मैंने आपको ये भी बताया कि किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो 1 सेकंड में चेंज होता है उसे एक्सीलरेशन कहते हैं बेटा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बॉडी का एक्सीलरेशन, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बॉडी का एक्सीलरेशन में कहता हूं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अब इसमें पॉजिटिव अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी हर 1 सेकंड की जर्नी करते करते 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। देखो जैसे ये बॉडी जा रही है, मान लो जिस समय बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया उस समय बॉडी की कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो मैं मान लेता हूं कि ये 2 मीटर पर सेकंड थी। शुरू में जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो माना कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, ये जर्नी चालू करेगी, आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, 1 सेकंड तक मोशन जब हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी अचानक नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 5 बढ़ जाए। 1 सेकंड जर्नी करते करते उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाएगी, जितना एक्सीलरेशन है उतनी बढ़ जाएगी। तो 2 है और 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये एक्सीलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इस वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड। जैसे मैं कहता हूँ 3 बजने के 1 घंटे बाद 4 बजेगा, तो क्या 3 बजने के ठीक 1 घंटे बाद सटाक से एक सुई 1 घंटे खिसक जाती है? नहीं, लगातार खिसकती रहती खिसकती रहती खिसकती रहती, 1 घंटे बाद वो चलते चलते 4 पे पहुंच जाती है। तो वैसे ही ये इसकी वेलोसिटी 2 से स्टार्ट होगी और चलते चलते 2, 2, फिर 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, धीरे धीरे 1 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 7 मीटर। और अगर 1 सेकंड जर्नी कर ले तो इसमें फिर उतना ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ये और 1 सेकंड जर्नी कर ले तो 1 सेकंड में, क्योंकि इस बार वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा दूर जाएगी भाई, अभी वेलोसिटी 2 से बढ़ती बढ़ती 7 हुई, अब इस बार थोड़ा ज़्यादा जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी में फिर इतना ही इंक्रीमेंट हो जाएगा 5। तो 7 मीटर पर सेकंड है, अब कितनी हो जाएगी, 7, 5, 12। कहने का मतलब है कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उसका एक्सीलरेशन है, जो इसका एक्सीलरेशन है उतनी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ जाती है। बॉडी की एक्सीलरेशन का यही मतलब है कि बॉडी जैसे मूव करेगी, मोशन में आते हुए उसमें जितना एक्सीलरेशन है उतनी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ेगी। अगर ये बेटा रिटार्डेशन या मंदन होता तो इतनी ही कमी होती। जैसे मान लो 5 है तो क्या होगा, अगर रिटार्डेशन होता तो -5 है, तो हर सेकंड इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड घट जाती है। ओके, तो ये बातें अपने दिमाग में, जहन में अच्छी तरह उतार लो कि जब भी मैं आपसे कहूँ कि बॉडी में एक्सीलरेशन है तो आप समझ जाइए कि बॉडी में मोशन में क्या हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है। और अगर वो बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन और घट रही है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, और 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज होगा वही उसका एक्सीलरेशन कहलाएगा। क्लियर बेटा? तो इस वीडियो में मैंने